नमस्कार, मैं राजेश कुमार साहु और आप देख रहे हैं जन जागरण टीवी। दोस्तों, जो व्यक्ति न्यूज़ को फॉलो करते होंगे उनको ये पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन का प्रचार का या कैंपेन जब कर रहे थे, उस समय एलन मस्क उनके छाया बन के उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। उनके पीछे पीछे एलन मस्क छाया बन के घूम रहे थे और कयास ये लगाया जा रहा था कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है गहरी मित्रता है। लेकिन अभी खबर आया है कि एलन मस्क ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एलन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता था, जो दोस्ती था, वो इसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है? क्या हम कह सकते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि एलन मस्क ने अचानक से अपनी पदों से इस्तीफा दे दिए। अंदर की बातें कुछ और हो सकती है, लेकिन जो बाहर में बातें निकल कर आ रही है कि वन बिल ब्यूटीफुल बिल के चक्कर में या वन बिल ब्यूटीफुल बिल से नाराज होकर एलन मस्क ने इस्तीफा दिया। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक बिल के वजह से, एक बिल से नाराज होकर कोई व्यक्ति क्या अपने पदों से इस्तीफा दे सकता है? जो वो व्यक्ति जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशन जो है जग जाहिर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कई बार एलन मस्क का नाम भी लिया, कई बार उनके साथ एक ही मंच पर एलन मस्क को देखा भी गया और कहा यह भी जा रहा है कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के प्रचार के लिए 250 मिलियन से ज़्यादा, दोस्तों ये फिगर मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पा रहा हूं, 250 मिलियन से लेके 300 मिलियन के बीच में उन्होंने फंडिंग किया था। और उस फंडिंग के बदले में एलन मस्क को इनाम मिला था। इनाम क्या था? इनाम था कि उन्हें डीओजी के पद पर उनको विराजमान किया गया था। डीओजी डिपार्टमेंट का हेड उनको बनाया गया था, उनको चीफ बनाया गया था। और ये डीओजी होता क्या है? डीओजी एक डिपार्टमेंट है अमेरिका में जिसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका उद्देश्य होता है कि भारत सरकार के जो फिजूल की खर्चे हैं, अमेरिकन सरकार में जो फिजूल की खर्चा है, उस खर्चा को कम किया जाए और कर्मचारियों की दक्षता यानी कर्मचारियों की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए। और इस काम को करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को ही सही समझा और उनको ये जिम्मेवारी दिया गया। एलन मस्क ने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभा भी रहे थे, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर जहां पैसा कम करने की बात आया, जहां कटौती करने की बात आएगी, जहां खर्च कम करने की बात आएगी, नेता अपने सैलरी कम नहीं करेंगे, एमएलए एमपी अपने सैलरी कम नहीं करेंगे। यह गाज किस पर गिरता है? जो छोटे कर्मचारियों के सर पर यह गाज गिरता है। और ठीक इसी प्रकार का अमेरिका में भी हुआ। एलन मस्क ने सरकारी खर्चों को कम करने के लिए लगभग 2,60,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी कर दी। दोस्तों, एलन मस्क ठहरे एक बिजनेसमैन। यह हर कोई जानता है कि वह एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी, सरकार जो होती है वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है कि एक प्राइवेट कंपनी में एक कंपनी की घाटा अगर हो रहा तो उस घाटा को कम करने के लिए, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को हम छांट दें। सरकार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एलन मस्क ने ऐसा ही किया और इससे कर्मचारियों में एक नाराजगी पैदा हुआ। एलन मस्क ने कुछ ऐसे कदम, ऐसे फैसले भी लिए जो यूरोपियन कंट्री के लिए नुकसान था। यूरोपियन कंट्री में उनके खिलाफ आंदोलन भी चालू हुआ। वहां के लोगों ने एलन मस्क की इस्तीफा की मांग कर ली, इस्तीफा तक मांग लिया। उनसे नाराज होकर यूरोपियन कंट्री के लोगों ने टेस्ला की कार का बहिष्कार किया और इसका नतीजा हुआ कि टेस्ला की कारों की बिक्री में कमी नजर आया। टेस्ला की कारों की बिक्री में कमी नजर आया। तब जाके एलन मस्क को लगा कि भैया मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस करना चाहिए, ये पॉलिटिक्स करना हमारे बस की बात नहीं है।
तो बात सही है। क्या एक डॉक्टर टीचर बन सकता है? आप बताइए मुझे, एक डॉक्टर क्या टीचर बन सकता है, या एक टीचर क्या डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकता। भैया जो जिसमें जिसको ज्ञान है, जिसमें जिसका जो एक्सपर्टाइज है, उसी को उस काम को करने दिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां यह गलती किया कि एक बिजनेसमैन जिसको राजनीति का रौ भी नहीं पता, जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं था, वो उन्होंने डीओजी का एक चीफ बना दिया, जिसके कारण देश के अंदर में विद्रोह, गुस्सा, नाराजगी लोगों में देखा गया। ये सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि वन बिल ब्यूटीफुल बिल से नाराज होकर एलन मस्क ने अपना इस्तीफा दिया। दोस्तों ऐसे भी बातें आती है, बार बार बीच बीच में आती रहती है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी की बात नहीं मानते। हम सब जानते हैं, थोड़ा दिमाग से थोड़ा हल्का है। एक राष्ट्रपति का जो गरिमा होता है ना, एक राष्ट्रपति का जो गरिमा होता है, उनकी पदों की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को भी वो ध्यान नहीं रखते हैं। इसका नतीजा देख लीजिए। इसका अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं बता रहा हूं सबूत। राष्ट्रपति बनने के बाद 20 जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं 4 दिनों में रसिया और यूक्रेन का समस्या को समाधान कर दूंगा, मैं 2 दिनों में इजराइल और हमास का समस्या का समाधान कर दूंगा। क्या कर पाए? क्या युद्ध को उन्होंने रुकवा पाए? नहीं रुकवा पाए, नहीं रुकवा पाए। अभी हाल की बात मैं आपको बतला रहा हूं, हाल की बात जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें भी वो बीच में कूद पड़े। चौधरी बनने चले थे, बॉस बनने चले थे कि मेरे ही कारण से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है ये युद्ध विराम हुआ, जो कि बिल्कुल गलत था। भारत सरकार ने आकर इसको खंडन किया। भारत सरकार ने आकर बताया, अरे भैया इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं। पाकिस्तान का डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर अपील किया, और चूंकि भारत एक जिम्मेवार देश है, वो सम्मान करना जानता है, शत्रु को भी सम्मान करना जानता है भारत ने, इसीलिए भारत ने उसको विराम दिया। अभी देख लीजिए, और एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी चाइना पर टैरिफ लगा दिए, कनाडा पर टैरिफ लगा दिए, मैक्सिको पर टैरिफ लगा दिए, भारत पर टैरिफ लगा दिए, और फिर वो अपनी बातों से पलट भी जाते हैं। अब बताइए, एक राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को इस प्रकार का बचकाना हरकत करना क्या उचित लगता है? शोभा देता है? नहीं देता ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं, इनका वो नेचर है। भैया वो भी एक बिजनेसमैन है, वो सोचते हैं कि बिजनेस ही, जैसे बिजनेस चलाते हैं, अपनी कंपनी को चलाते हैं, जैसे अपना बिजनेस को किए, राजनीति भी वैसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, राजनीति अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है। बिजनेस में बिजनेस का हित आप देखेंगे, देश के राजनीति में आपको देश का हित देखना होगा। आप सोचेंगे कि हम जो कहेंगे सारा दुनिया मान लेगा। भैया 21वीं शताब्दी है, यहाँ कोई किसी का मानने वाला नहीं है। आप आंख दिखाओगे, दूसरा भी आपको आंख दिखाएगा। आप हाथ बढ़ाइएगा दोस्ती का, दूसरा भी आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। वो 19वीं सदी और 18वीं सदी की युग नहीं रहा कि आप हमको धमका देंगे, हम डर जाएंगे, आपके पास पावर है, हमको जो कहेंगे हम मान लेंगे। आज का युग में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कारण हो सकता है कि एलन मस्क जो उनको एडवाइस कर रहे होंगे, उनकी बात को नहीं मानते होंगे, नहीं सुनते होंगे, वो अपने हिसाब से चला रहे होंगे, अपने हिसाब से चल रहे होंगे। जब बहुत सारी कारण है, हो सकता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि अंदर की बहुत सारी बातें हैं। ये तो एक बहाना है, वन बिल ब्यूटीफुल बिल के चक्कर में ये तो एक बहाना है कि मैं इस बिल के वजह से, इस बिल से नाराज होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन अंदर की बहुत सारी बातें हो सकती है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या एक बिल के वजह से एलन मस्क जो भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, अगर महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं होते तो बताइए एक बिजनेसमैन क्या जरूरत है राजनीति में कदम डालने का? क्या जरूरत था? पर उनको मलाई चाहिए, राजनीति का भी मजा चाहिए, बिजनेस का भी मजा चाहिए। भैया एक आदमी कहाँ कहाँ काम करोगे, क्या क्या देखोगे? परिणाम ये हुआ कि एलन मस्क का जो टेस्ला कार है उसकी बिक्री में कमी आया, उनके दिमाग की बत्ती गुल हो गई। अब उन्होंने उस पद से अपना राजनीतिक कैरियर को, क्या मैं उसको कहूँ, राजनीति जो कैरियर की शुरुआत किए थे उससे वह विराम देके
अपना जो उनका मुख्य जो पेशा था, बिजनेस, उनका जो मुख्य प्रोफेशन था, वो बिजनेस की तरफ वो जो है अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान केंद्रित करने के कारण वह पद से इस्तीफा दिए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।